दोस्तों कभी ना कभी आपके मन में भी यह सवाल तो जरूर आया होगा कि हमारी पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, किसने किया, और कभी पेड़ों और गुफाओं में रहने वाले इंसान ने आज अंतरिक्ष तक का सफर कैसे तय कर लिया। इंसान के असली पूर्वज कौन थे और इंसान का मस्तिष्क इतना डेवलप कैसे हुआ कि आज हम अपने ही अस्तित्व की उत्पत्ति की बात सोच पा रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंटिस्ट का मानना है कि अंतरिक्ष में जिस जगह पर आज हमारा सौर मंडल है, करोड़ों साल पहले वहाँ धूल और गैसों का एक बहुत विशाल गुब्बारा हुआ करता था, और इस गुब्बारे से दूर एक तारा भी हुआ करता था। और एक समय के बाद उस तारे में ब्लास्ट हुआ, जिससे उस तारे के अवशेष पूरे अंतरिक्ष में फैल गए, और यही अवशेष इस गुब्बारे से भी टकराने लगे। इस घर्षण से ही इस जगह की ग्रेविटी पर प्रभाव पड़ा, और इन विशाल चट्टानों और हीलियम और नाइट्रोजन जैसी ज्वलनशील गैसों की वजह से विस्फोट के जरिए हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि आसपास फैले सभी चट्टानों के कण सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, और कई सौ करोड़ साल बाद इन्हीं चट्टानों ने रूप लेना शुरू किया, जिस वजह से हमारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले सभी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिसमें से पृथ्वी भी एक थी। साइंटिस्ट का मानना है कि पहले पृथ्वी और मंगल के बीच में थिया नाम का एक और ग्रह भी हुआ करता था, और पृथ्वी की ग्रेविटी ज्यादा होने के कारण कई सारे उल्का पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे, और धीरे धीरे यह पृथ्वी के अंदर समाने लगे, जिससे यह सभी उल्का पिंड पृथ्वी के अंदर गिरने लगे, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता रहा। यही सब क्रिया थिया ग्रह पर भी हो रही थी, जिससे धीरे धीरे थिया ग्रह भी पृथ्वी से टकरा गया। कहा जाता है कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे पृथ्वी के चारों ओर एक वलय यानी कि रिंग का निर्माण हो गया था, जिस वजह से ही चांद भी अस्तित्व में आया था। इस घटना की वजह से ही पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट में बहुत भयंकर भूकंप आया, और इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का निर्माण हुआ। चांद की उत्पत्ति के बाद से ही पृथ्वी के वातावरण में परिवर्तन होना शुरू हुआ, और एक समय तक जो पृथ्वी 1800 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पर जल रही थी, अब वो अगले कई सालों के लिए एक बर्फ के गोले में तब्दील हो चुकी थी। और इस तरह की कई करोड़ों साल की प्रक्रिया के बाद ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की शुरुआत सबसे पहले जल यानी कि समुद्र से हुई थी। समुद्र में सबसे पहले एक कोशिकीय जीवों ने जन्म लिया, और धीरे धीरे इन एक कोशिकीय जीवों में शरीर का विकास हुआ। समय के साथ यह जीव समुद्र से बाहर निकले और पूरे पृथ्वी की विभिन्न प्रजातियों का कारण बने। उम्मीद है कि अब तक आप पृथ्वी और पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब जानते हैं कि हम इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई, किस तरह से हम 4 पैरों के जानवरों से 2 पैरों के इंसान बने। दोस्तों वैज्ञानिकों के मुताबिक हम इंसानों के विकास के क्रम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, पियरोलापिथेकस। दोस्तों इंसानों के पहले रूप को पियरोलापिथेकस या पैरोला कहा जाता है। यह असल में बंदर की एक प्रजाति थी जो पेड़ों में रहा करते थे और फल फूल खाया करते थे। यह पेड़ों पर ही लटकते रहते थे, और कई बार यह 2 डालों के बीच में 2 पैरों पर भी खड़े हो जाया करते थे। इसलिए कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि 2 पैरों पर चलना इंसानों ने जमीन पर नहीं, पेड़ों पर ही सीखा था। नंबर 2, आर्डिपिथेकस रैमिडस। वातावरण के बदलाव के कारण पेड़ सूखने लगे, जिससे पैरोला को खाने की कमी के चलते मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ा, और जमीन पर पहले कदम रखने वाली इस जनजाति को ही आर्डिपिथेकस रैमिडस कहा गया। और इनके जमीन पर कदम रखने की वजह से ही हम इंसान आज चांद पर अपने कदम रख पाए हैं। 2 पैरों पर चलने वाले ये हमारी प्रजाति के पहले लोग थे। 2 पैरों से चलने के कारण ये ज्यादा दूर तक देख सकते थे, साथ ही इससे ऊर्जा भी कम खर्च होती थी, जिससे यही ऊर्जा दूसरे विकास के कामों में इस्तेमाल की जा सकती थी। नंबर 3, होमो हैबिलिस। आज से 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग बहुत बड़ा हो चुका था, और इस प्रजाति को ही होमो हैबिलिस कहा गया, जो पत्थर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते थे। पत्थर के उपयोग से इनके हाथों ने कुशलता से काम करना सीख लिया, और अब ये आम जानवरों से अलग और डोमिनेटिंग जीव बन चुके थे। नंबर 4, होमो इरेक्टस। इस समय तक इनमें बुद्धि का विकास तेजी से होने लगा था। अब हमारे पूर्वज समूह में शिकार करना सीख चुके थे। इन्होंने ही आग की खोज भी की थी। आग की खोज आदि मानव की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है, क्योंकि आग की खोज के बाद से आदि मानव ने मांस पकाकर खाना शुरू कर दिया था, जिससे अब खाना पचाने में भी कम ऊर्जा खर्च होती थी। साथ ही आग अंधेरे में रोशनी और जंगली जानवरों से आत्मरक्षा में भी काम आती थी, जिससे धीरे धीरे आदि मानव ने परिवार और फिर कबीले में रहना शुरू कर दिया। नंबर 5, होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले आदि मानव ने आज के मानव का रूप ले लिया था। उसकी आवाज में बदलाव आया, और अब वो साफ और ऊंची आवाज में बात कर सकता था। वो अपने समूह के साथ यात्रा करने लगा था, जिससे मानव जाति का पूरे विश्व में विस्तार हुआ। धीरे धीरे खेती की शुरुआत हुई, जिससे मानव के घुमक्कड़ जीवन में स्थिरता आई, और लगातार विकास होने के कारण ही हम आज वो बन पाए हैं जो आज हम हैं, यानी कि आधुनिक मानव, जिसने पृथ्वी के बाहर के अंतरिक्ष में भी सफर किया है, जिसने कंप्यूटर्स बनाए और जो दूसरे ग्रहों में भी अपनी ही तरह के जीवन तलाश कर रहा है।
मानव जीवन विकास का एक क्रम है और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी पृथ्वी और पृथ्वी में हम इंसानों के अस्तित्व में आने की पूरी कहानी। वैसे आपको क्या लगता है कि हमारी तरह ही इस ब्रह्मांड में कहीं और भी इसी तरह से जीवन पनप रहा होगा, और क्या हम कभी उनसे मिल पाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।